स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे खास अवसर, खास मुद्दे और खास समय की। धारा 370 ठीक आज से 5 साल पहले आज ही के दिन हटा दी गई। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली ये धारा विलुप्त कर दी गई थी और उसके बाद इसका विभाजन किया गया। तमाम चीज आप लोग देख चुके होंगे पहले भी, लेकिन आज के हालात पे हम चर्चा करेंगे कि कश्मीर में क्या कुछ रहा और आज क्या पोजीशन। उसके बाद में चुनाव नहीं हुए, लेकिन हाँ ये बात है कि अब चुनाव की तैयारी किस हिसाब से की जाए, क्या बदलाव देखा जा रहा है, लद्दाख की उन्नति और तरक्की की क्या स्थितियां बनी हुई हैं, जम्मू कहाँ पे है, कश्मीर कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और जम्मू कश्मीर में 90s में जब से विवाद शुरू हुआ उसके बाद से सेना ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, हमारे साथ 2 ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हमारे साथ में हैं और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं धीमान साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि धीमान साहब हमारे साथ में विशेष आग्रह पर जम्मू से इस वक्त जुड़े हैं और बहुत नजदीक से देख भी रहे हैं उसे और आज की स्थिति और पहले की स्थिति को भी। सर, क्या बदलाव देख रहे हैं 5 साल बाद आप? देखिए, जो 370 जाने के बाद जो इफेक्ट हुए हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इट्स नॉट ए एब्रोगेशन ऑफ 370। आर्टिकल 370 डेफिनेटली एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इवन एज ऑफ टुडे। तो मैं इसको बोलूंगा, जब मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं ये आर्मी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आर्टिकल 370 है वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नॉट एब्रोगेशन, इट इज डी ऑपरेशनलाइजेशन। और उसका कॉनोटेशन ये है कि जिस तरीके से ये गया है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो। उसी तरीके से टेक्निकली स्पीकिंग अगर कल को राहुल गांधी की गवर्नमेंट आती है तो वो टेक्निकली स्पीकिंग वो उसी तरीके से उसको वापस भी ला सकते हैं। तो देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। तो इसलिए मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि मोदी साहब को चाहिए कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको बाहर निकालें। हालांकि उन्होंने रास्ता निकाला हुआ है इसके काम करने का, परंतु वो रास्ता इसको वापस भी वही रास्ता लाता है। तो आर्ग्यूमेंट्स आर सेम। बाकी रही बात कि इसका क्या इफेक्ट था जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है उनको उसको तोड़ दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था वो था टेररिज्म का और दूसरा था डेवलपमेंट का। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि जितनी भी यहाँ गवर्नमेंट थी, जो कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना ये परिवारवाद चला रखा था, एक बड़ी ग्रिप बना रखी थी शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, वो चल रही थी और वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के कुछ दूसरी चीज़ होने नहीं देते थे और दुनिया को बरगला रखा था कि 370 इज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ नॉट करेक्ट। वहाँ बहुत सारे नैरेटिव्स थे, जो आप लोगों से बात करें, स्थानीय लोगों से, स्पेशली कश्मीर डिवीजन के लोगों से, तो वो आपको बड़ी सारी बातें बताएंगी जो सच नहीं है। क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें तो हमको बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे, तो वो बातें सच बताई नहीं गई। बाकी रहा जहाँ तक सवाल था टेररिज्म का, तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद वहाँ पे 3 टेन्योर्स कर चुका हूँ और एक यूएन की टेन्योर भी मैंने श्रीनगर में की है। तो मेरे को ये पता है कि यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स वहाँ पे फंक्शन नहीं करता था और उसकी वजह से जितनी भी एजेंसीज थी वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती थी, एक दूसरे के साथ कम्पीट करती थी। और ऊपर से दूसरी बात ये थी कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट थी वो बहुत सारे टेररिस्ट को शय देती थी फॉर देयर पॉलिटिकल गेन्स, और कुछ पार्टीज के इवन लिंक्स थे अक्रॉस दी बॉर्डर इन पाकिस्तान एज वेल। तो ये सब होने से वहाँ पे एक किस्म की एनार्की छाई हुई थी और उसका ब्लेम जो था वो सेंटर पे डाला जा रहा था। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इसकी सारी की सारी जो कमांड थी वो चली गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दिल्ली से, और वहाँ पे यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा था अंडर द ऑफिसर्स अंडर द चार्ज ऑफ MHA। और उससे क्या हुआ कि जो फोर्सेस की एफिशिएंसी थी वो बहुत ऊपर चली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस जो अभी तक एक किस्म की पिट्ठू बनी हुई थी पॉलिटिशियंस की, वो डायरेक्टली सेंटर के अंदर आती है और उन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया। और जो उसमें पुलिस के अंदर जो मोल्स थे, इनफैक्ट ये आज की खबर भी है, 5 पुलिस वाले और 2 टीचर्स को आज भी सस्पेंड किया गया है नौकरी से, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। NIA खुल के काम कर रही है। जो लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं उनका हशर ये है कि जो लोकल यूथ है उनको पता चल चुका है कि अगर हम टेररिस्ट बनेंगे, बुरहान वानी की तरह अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो कुछ हफ्तों की ही बाकी है, उसका कोई फायदा नहीं है। प्लस उनके जो भाई बंधु हैं
उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आपके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिए जाएंगे। ये सब एक्शंस हुई हैं। एज ए रिजल्ट जो वहाँ पे जो पत्थरबाजी होती थी या जो फ्यूनरल्स के ऊपर जो पूरा वो होता था, सब बंद हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग ऑलमोस्ट निल हो गई है। जो हवाला का ट्रांजेक्शन थी वो खत्म हो गई हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर शिकंजा कस गया है। एज ए रिजल्ट देयर वाज, आई वुड से, 80% पीस इन द वैली। 100% नहीं हो सकता, छुटपुट इंसिडेंट्स होते हैं। तो अभी ये कैसे जम्मू में शिफ्ट किया है, दैट इज अनदर स्टोरी। सेकेंड चीज जो 370 का इफेक्ट आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ओवर द इयर्स करोड्स एंड करोड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज यहाँ पे सिंक इन करती थी, जो लोगों की पॉकेट्स में जाता था। वो एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क अगर 10% होता था तो वो सिर्फ कश्मीर रीजन में होता था, जम्मू वाज 0। अब ब्रिगेडियर साहब क्या हुआ है, थोड़ा सा फर्क आया है। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 है और संविधान की धारा 370 कायम है। मैं ये बिल्कुल, लेकिन आम बोलचाल में जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उसे विलुप्त करके और वापस से समान स्थिति में ला दिया है। 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा हम जो बदलाव देख पा रहे हैं, वहां पे चुनाव कराने एक बड़ी चुनौती है अभी वहां पे। और उसके अलावा जम्मू में अब आतंक अपना पांव पसारना शुरू किया है। कश्मीर वैली में काफी हद तक यूं कहूं कि पीसफुल है और पत्थरबाजी की जो घटनाएं हो रही थी उस पर पूर्णतया लगाम कहा जा सकता है। एक बड़ा बदलाव यहाँ देखा जा सकता है। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। सर, लंबा एक एक्सपीरियंस आपका, आपने कश्मीर में सेवाएं भी दी हैं। अभी क्या बदलाव देख पा रहे हैं? आपसे बातें भी होती होंगी, पिछली मरतबा भी जब हमने बात की थी तो आपने बताया था। अभी क्या पोजिशन कही जा सकती है? शांति बहाली कहें या फिर हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? देखिए योगेंद्र जी, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया है कि काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, परंतु तो ये कहना कि सारी की सारी प्रॉब्लम आर्टिकल 370 से ही थी, ये पूरी हद तक सच बात नहीं है। क्योंकि 370 आर्टिकल के बाद वो जम्मू कश्मीर में लागू थी, उसके बावजूद वहां पर जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स का काम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। कितनी सारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उन्होंने काम नहीं किया उनको डिसमिस किया गया। शेख अब्दुल्ला को कितने साल जेल में रखा, उस टाइम भी आर्टिकल 370 लगी हुई थी। तो ये जो आर्टिकल 370 का सिर्फ एक था कि उसको स्पेशल स्टेटस देना और उसका अलग झंडा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की ये बातें थी, इसको कि हम अलग हैं, ये जो वहां की पब्लिक थी उसके अंदर जो टेररिज्म का जो फीलिंग थी उसको वो उकसाती रहती थी आर्टिकल 370 के कारण। और जहां तक इम्प्रूवमेंट का सवाल है, काफी सारी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई हैं जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया, और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट इसलिए अभी ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी है और इसका सारा का सारा बजट पार्लियामेंट पास करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। प्लस इसका इम्प्लीमेंटेशन है तो अभी जो 56 के करीब जो मेन मेगा प्रोजेक्ट्स थे उसमें 32 अभी पिछले 5 साल में कंप्लीट हो गए हैं। और वहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो चेनाब पे बना है वो अभी कंप्लीट हो गया है। एक सिंगल ट्यूब की जो हाईवे की एक बहुत बड़ी टनल बनाई है जिससे जम्मू और श्रीनगर का जो ट्रेवल का टाइम है वो आधा हो गया है। तो इस सारी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 2 एम्स वहां पे अभी जम्मू कश्मीर में आ गई हैं। परंतु प्योरली ये कहना कि ये जाने से इसको हमने हटा दिया तो ये हो जाएगा, शांति बहाल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का प्रॉब्लम आर्टिकल 370 ने उसको जरूर फ्यूल किया है, परंतु वो प्रॉब्लम हमारे नेबर के इन्वॉल्वमेंट के कारण है। और वो आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कुछ टेररिज्म की हालतें कम हुई हैं, काफी सारी चीजें सख्ताई हुई उस पे हुई है। और पत्थरबाजी इस साल बताऊं कि जो टूरिज्म और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी इस पिछले 7 महीने में ही 1.27 करोड़ टूरिस्ट हमारे कश्मीर वैली को विजिट कर रहे हैं। तो उसमें अगर टूरिज्म वहां बढ़ेगा तो वहां के लोगों का जो कमाने का तरीका है, सारी की सारी उनकी पब्लिक है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ मिली हुई है। परंतु जैसा कि आपने बताया ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है
और इसको यूनियन टेरिटरी से जो ही हम स्टेट बनाएंगे तो वही लोकल पॉलिटिशियन जो पहले थे वो चुनाव लड़ेंगे और फिर वो वहां पे राज करने के लिए आ जाएंगे, फिर से करप्शन बढ़ जाएगा। एक मेरा सवाल है, यहाँ देखिए चुनाव सिस्टम है, इसमें कहीं को संदेह नहीं और लड़ना भी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी जो मुसीबत बने हुए थे अलगाववादी थे, और अलगाववादी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे वहां के लोकल लोगों से। जैसे ब्रिगेडियर अभी दिमान साहब ने बताया, मैं भी कश्मीर 2-3 बार जाने का अवसर मिला, वहां अक्सर ये बात कहा करते हैं कि हिंदुस्तान से लोग आए, टूरिज्म वहां का मेन बेस है, टूरिस्ट को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब वो ये बात कहा करते थे तो मैंने एक बार पूछा भी किसी रास्ते में कहीं पे होटल पे कि ये सब कुछ क्यों कहा जाता है। मुझे जो लगा वहां पे अलगाववादी, देखिए उनके बच्चे, ये बात समझ में आई वहां के लोगों के भी, उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, यहाँ लोगों से पत्थर फेंकवा रहे हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो लगता है वो अलगाववादी जो है उनकी तो कमर टूटी है, उससे काफी राहत मिली है, क्योंकि मोटा पैसा सरकार उन्हें शांत रहने के लिए देती थी। ये गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ है। हाँ, डेफिनेटली जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे कि 2-3-4 फैमिली थी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, और जब भी उनकी गवर्नमेंट इलेक्ट होती थी वो उस तरह से काम करते थे कि वो स्टेटस को रखो और इनको कोई कुछ ज्यादा नहीं बोलेगा, और इनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको नीचे नहीं आने देते थे। ये रॉबिन हुड की तरह घूमते थे और पब्लिक में उनकी इमेज बढ़ती जा रही थी। ये सब खत्म हो गया क्योंकि जो ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ, कर्फ्यू लगा, जो लोकल पॉलिटिशियंस थे उनको हाउस अरेस्ट में करके, और वहां की जो पब्लिक है, कोई भी पब्लिक के जो नौजवान है उनको काम चाहिए, जॉब चाहिए। और कश्मीर के जो आदमी थे अभी जाकर के कितने सारे दिल्ली और दूसरे राज्य में जाकर के ये इसका कारपेट का और हैंडीक्राफ्ट का वो धंधा करते जा रहे हैं। परंतु ओवरऑल अल्टीमेटली जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। मिलिट्री उसको स्टेबलाइज कर सकती है, आर्म फोर्सेस थोड़ी बहुत शांति बहाल कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और इलेक्शन करा करके अच्छी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वहां पे उसको ठीक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एड दी है उसको सुटेबली यूज करे, तो जरूर जो अभी चेंज और बदलाव हम देख रहे हैं पिछले साल में, ये बहुत सारे अच्छे बदलाव हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है इसके ऊपर। इसके साथ साथ आर्टिकल 370 के में ये भी एक था कि कोई बाहर का आदमी वहां की जमीन नहीं खरीद सकता है। ये बातें, बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर अभी आर्टिकल 372 लागू है, जिसके अंदर बाहर का आदमी आकर के वहां प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। हिमाचल में भी ये चीज लागू है। तो इस तरह से कुछ एक चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि उनके जो राइट्स हैं उसको बाहर के आदमी छीन नहीं ले, और जितना जल्दी से राज्य बना करके फेयर इलेक्शन कराएं। और उसके साथ साथ जो अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सारा का सारा अच्छे इलेक्शन के बाद में जिस तरह की परसेंटेज इस बार पार्लियामेंट में हुई है, अनप्रेसिडेंटेड है। इतने लोग कभी वोट डालने नहीं आए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है इलेक्शन कराने के लिए। तो उसके बाद में जब नई सरकार आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस सिचुएशन को ऐसे ही रखेगी। सरकार की जो इच्छा है कि वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम रहना चाहिए, और चुनी हुई सरकार जो वहाँ की जनता की है, पहले भी चुनी हुई सरकारें रही हैं, लेकिन अब स्थितियां बदलने के बाद जो चुनी हुई सरकार होगी वो पहली बार होगी, पहला चुनाव होगा। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। मैम, अक्सर ये कहा जाता है कि धारा 370 को हटा दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 370 है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ स्थितियां जो बनी हुई हैं, जैसे पहले ये था कि अगर वहां की कश्मीरी लड़की अगर कश्मीर के बाहर अगर मैरिज कर लेती तो उसको उसके फैमिली के जो राइट्स हैं पूरे देश भर में वो नहीं मिल पाते थे। वहां जमीन आप बाहर का कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता। जो स्टेटस बना हुआ था उसे खत्म कर दिया गया। काफी डिमांड भी, पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें कई सब चीजें आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको? देखिए, चैलेंजेस अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये सालों की दास्तां रही है, सालों की एक प्रैक्टिस रही है। अब इस प्रैक्टिस में दिमाग में इंजेक्ट किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का क्षेत्र नहीं है। ये किसी राजा के थे, हरि सिंह के, और उसके बाद इसको भारत जबरदस्ती अपनी ताकत से अपने में मिलाने की कोशिश में, ये अलगाववादियों का जो अपना जुमला है। लेकिन ये जुमला कहीं ना कहीं जो वहाँ की आम लोकल पब्लिक है, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उनकी शुरुआत में ही उनको इस तरीके से बना दिया गया
कि वो छोटे मोटे बिजनेस करके ज्यादातर आतंकवाद के कामों में जुड़कर उनका घर का खर्चा चलता था, ये जिसकी वजह से आज भारत को ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या धारा जो हमारा अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण है, इन सब का जो प्रभाव है ये खत्म होकर नया कश्मीर जो होगा वो टाइम लगेगा। धीरे 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 लोगों को ये दिमाग में आ जाएगा कि ये जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो बच्चे हैं एजुकेटेड हो जाएंगे, इनको भी वैसे ही संविधान पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से हम और आप पढ़ के यहाँ तक बड़े हुए हैं। तो उनके दिमाग में कहीं आएगा कि ये जो पार्ट है भारत का वो अलग नहीं है, ये भारत से ही जुड़ा है और भारत अपनी ताकत से इसको अपने पास नहीं रख रहा है, बल्कि शुरुआत के जो इनके एग्रीमेंट्स रहे हैं, इनका जो आपस का समझौता रहा है, वो यही था कि भारत ही एक ऐसा कंट्रोल कर सकने वाला देश है या एक सहिष्णु देश है जो अपने संरक्षण में जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रख सकता है, आगे इसको लेके जा सकता है। लेकिन हम लोगों का जो सवाल है कि क्या अभी यहाँ के लोगों के दिमाग से ये चीजें हट गई हैं कि वो जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, या वो मानने को तैयार हो गए? तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस की चीज है और ये लंबा समय लगेगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर से भी केसेस आते हैं और मैं वहां भी देख रही हूँ कि वहां पे लोगों के पास जब आतंकवाद खत्म हो गया तो काम करने को नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको वो बच्चे वहां दिशाहीन हो गए कि अब करें क्या। उनको किसी तरीके से जॉब दिलाई जा रही है, जॉब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अचानक से अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं, होटल्स खोले जा रहे हैं, छोटे मोटे और काम दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को आता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। अब हमारे पास कुछ दिनों पहले एक सैफरन बेचने वाला लड़का आया और वो कह रहा है मैडम मेरी दोनों टांगे टूटी ही नहीं है, गोलियां लगी थी और इलाज के दौरान मैं अब ऐसा हो गया। मतलब उनके कंडीशन ऐसे है कि उनको मालूम ही नहीं है कि अब अच्छे से काम करके कैसे पैसे कमाने। तो ये समय लगेगा और इसको बहुत ज्यादा इंजेक्ट करने की अब जरूरत है कि नाउ यू ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और आपको अपने आप को भारत से अलग समझने की जरूरत नहीं है और भारत देश के अंदर आप सुरक्षित हैं और आपके लिए हमारे साथ जो ग्रोथ है, जिस तरीके से बाकी देश के क्षेत्र बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ेंगे अगर आपने दिल से हमें हमारे साथ आ गए, हमारा साथ अपना लिया। लेकिन जिस तरीके से विकास का जो दर है, जैसे अभी आई वाज जस्ट लिसनिंग द डिस्कशन ऑफ द ऑनरेबल जस्ट अपने जो भी हमारे गेस्ट हैं, तो मुझे यही लग रहा था कि सब आज भी वरिड है कि अपना तो लिया हमने, जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन क्या वो चाइल्ड हमें अपना पिता मानने को तैयार है या इतना टाइम लगाएगा कि वो उसको एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि यस दे आर द पार्ट ऑफ अस। अभी जो देखिए, अब बड़ी चुनौती जो बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपको इलेक्शन करवाने हैं वहाँ पे, लेकिन अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग है, रिकॉर्ड तोड़ का सेंस है कि अब तक जो वोट हुई है उससे अच्छी वोटिंग हुई, यानी कि लोग वोट करेंगे। तो अब सरकार को उसमें वोटिंग के लिए डेट अनाउंस करके आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जम्मू में जिस तरह की स्थितियां पनपना शुरू हो गई है, पिछले कई दिनों से मुठभेड़ हुई, कई तरह की घटनाएं हुई, वो गवर्नमेंट अभी वेट करेगी और कोर्ट में क्या रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है सरकार कि अभी थोड़े से जो स्थितियां वहां की उन्हें और इम्प्रूव होने दीजिए, उसके बाद में चुनाव कराएंगे। रास्ता है गवर्नमेंट के पास अभी? बिल्कुल रास्ता है और शांति से सौहार्दपूर्ण तरीके से ही काम कर सकने के कंडीशन में ही सफलता से ये जो मिलाप हुआ है ये हो पाएगा। सिर्फ धारा या आपके आर्टिकल को खत्म कर देने से आप समझेंगे कि वो भारत का पार्ट हो जाए, लोग मान लेंगे, तो ये इतना रातों रात संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे जो वहां की जो लोकल गवर्नेंस रही है वो काफी स्ट्रांग रही है और वो इंजेक्ट करती है कि हम लोग अलग हैं और वो अलग हैं और जिसकी वजह से हम हमारे साथ आप सुरक्षित है। अब ये सारे जो रस्साकसी है जिसकी वजह से आए दिन हम छीटा सुनते हैं कि छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान जा रही है, लेने वाले जान और जिनकी जान जा रही है कौन है? ये वही के भाई है आपस में, लेकिन ये समझाने वाले कौन है? नहीं, यहाँ तो ये भारतीयों से मिल गए जी, आपके लोग नहीं है, आपकी मुखबिरी कर रहे हैं और आज न कल आपको भी मार दिया जाएगा, आपके ऊपर केस चला जाएगा। जब आपने कहा कि कानून का सहारा लेगी क्या सरकार? सरकार के पास एक ऐसी समस्या है कि हर वक्त कानून का सहारा लिया जाना ठीक भी नहीं है। रीजन ये है कि अगर हम लोगों को ये बात पे उनको डराया जाए कि तुम्हारे ऊपर केस आ जाएगा, तुमको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे या तुम्हारे ऊपर हम आज भी उसी तरीके से नजर रख रहे हैं, तो वो जो मिलाप है वो पॉसिबल नहीं है। अंदर एक ग्लिच रह जाएगा, एक अंदर से गांठें रह जाएंगी और फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि जो कश्मीर वैली और उसके आसपास के जिलों में जिस तरह की स्थितियां हुआ करती थी पहले भी कुछ समय तक और आर्टिकल 370 को हटाने के पहले तक,
ये जम्मू की ओर अभी डाइवर्ट हो, जबकि जम्मू को काफी पीस माना जाता था। एक तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे। देखिए, ये बताने से पहले एक्चुअली दैट इज अ हॉट टॉपिक, उससे वो पूरा प्रोग्राम हो सकता है जो हो रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम सम चैनल और द अदर टॉकिंग दैट। उसके पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। किसी को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो अंडरस्टैंडिंग थी जम्मू कश्मीर के बारे में राइट सिंस 1947 महाराजा हरि सिंह से लेकर के जो बताया जा रहा था वो तब से एक फॉल्स नैरेटिव था। जैसे मैडम ने भी बहुत आई वुड से आई वुड ऑब्जेक्ट टू हर वर्ड्स, शी इज अ लॉयर, कि इनको बताया जा रहा था कि तुम अभी हमारे बेटे बन गए हो, क्या बाप मानोगे अपने आप को। दिस नैरेटिव इज इनकरेक्ट, दिस इज अ रॉन्ग understanding by the people of India also about Jammu and Kashmir. 1978 में when I went to the NDA for the first time, मैं पूना में गया, मुझे बोला गया आप पाकिस्तानी हैं, can you beat it? ये अंडरस्टैंडिंग है people of India, which is not true. जम्मू कश्मीर, जम्मू जो संभाग है 10 districts of Jammu, 10 of Kashmir, I can assure you 10 districts of Jammu are 100% Indian. उनको कभी लगा ही नहीं वो पाकिस्तानी है। Now coming back to Kashmir, वहां पे एक आग जला के रखी हुई थी, जैसे जलसा ने भी बोला डिफेंस कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स, नॉनसेंस। डिफेंस कम्युनिकेशन प्लीज लेट मी फिनिश माय पॉइंट। आई एम टॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लेट मी फिनिश। Defense communication, I'm talking something very important. Please let me finish. Please let me finish. Please let me finish. Okay, चलो leave the program. If you don't want to sit. आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, defense communication and foreign affairs were part of every state in India, but they were revoked. यहाँ पे नहीं किया गया आपके चाचा नेहरू की वजह से, उनकी शेख अब्दुल्ला की दोस्ती की वजह से। प्लस अगर 370 लगा तो फिर जमीन नहीं खरीद सकते, बेटियां प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। दीज आर माइनर इश्यूज। मेजर इश्यूज था आपकी सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, आपकी सेंट्रल एजेंसीज की जुरिसडिक्शन नहीं है। एज ए रिजल्ट ये इलाका खुला छोड़ दिया आपने मुफ्तीज के लिए, अब्दुल्ला के लिए कि खाएं पिए जो मर्जी करें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। मेरा सवाल है इसी में, मेरा एक सवाल है दिमाग साहब, इसी में मेरा सवाल है। पाकिस्तानी उन्होंने कभी नहीं कहा, पाकिस्तानी कभी नहीं कहते थे वो, लेकिन मुझे कहा गया, मैंने देखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सर मेरी बात तो नहीं सुन रहे आप। सर दिमाग साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो अभी दीप्ति सिंह जी ने कहा कि वो लोग अपने आप को इंडिया से अलग समझते थे, वहां के हालात सुधर रहे हैं, आप तो वहीं रहने वाले। मैंने श्रीनगर में लोगों से सुना है सर, मैंने श्रीनगर में लोगों से सुना है, आपने सुना होगा, अभी हमारे साथ में कटेवा साहब बैठे हुए, इन्होंने दर्जनों बार सुना होगा कि हमें जो लोग यहाँ से जाते हैं टूरिस्ट, उनको कहते हैं अच्छा हिंदुस्तान से आए। मैं ये उसको लेकर के जिक्र कर रही हैं, ये पाकिस्तान से वो लोग जुड़े हुए हैं या पाकिस्तानी अपने आप को कहते थे, वो कभी नहीं बोलते थे, मैंने सुना भी नहीं कभी उनके मुंह से। मैं भी गया हूँ श्रीनगर में, उसके आसपास के एरिया में भी मैं घूमा हूँ, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी मानने को तैयार। हाँ ये बात हो सकती है, अलगाववादी पाकिस्तान की गोद में बैठ के गुमराह जरूर कर रहे होंगे, उनकी कमर तोड़ दी गई है, ये बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। बात ये नहीं है, ये वही कह रही है कि वहां के जो लोग हैं या आतंक जो उधर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कमर टूट रही, स्लीपर सेल खत्म हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अभी दीप्ति जी का सवाल था वो यही था कि समय लग सकता है कुछ लोगों को जो अभी भी वहां से हैं, कट्टरपंथी हो सकते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम अभी भी हिंदुस्तान के, और पहले भी थे, भारत का अभिन्न अंग श्रीनगर था, है और रहेगा, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, मैंने 3 बार काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड का कमांडर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान गुफ्तार रोड श्रीनगर में 3 इयर्स वहां रहा हूँ। आई एम अ लोकल फ्रॉम हियर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे उतने ही दोस्त कश्मीर में भी हैं जितने जम्मू में हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कन्वेइंग टू रेस्ट ऑफ इंडिया कि वो लोग जो एक मुट्ठी भर लोग थे जो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए ये चीजें फैलाते थे। और आर्टिकल 370 के बारे में मैंने दोबारा बोला, छोटी छोटी चीजें, लैंड नहीं खरीद सकते, शादी नहीं करा सकते, ये सब बकवास था। ये जो 370 की वजह से जो थे वो इंडिया में लागू नहीं हुए। अगर 370 नहीं हटाया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई थी, तो 1965 में प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कैसे बने? वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 58 का क्या था, 54 का क्या था? डीटी जी मेरे साथ लॉयर बैठी हैं,
मैडम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर स्टडी करिए 52, 54, 58 and 65. You'll get the answers. पिक्चर देखिए आर्टिकल 370. They'll tell you what it is. So what I'm telling you, सर समय कम है, अलगाववाद आया है, अलगाववाद आया है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड है कह रहा हूँ, समय कम है, धीमान साहब समय कम है, मैं लोग बोलना हैं, चाह रहा हूँ, जब पॉलिटिशियंस समय हैं, हो चुका, है। धीमान साहब सर समय हो चुका। मैं 30 सेकंड दीप्ति जी को और कठेवा साहब को देना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसी वजह से आज हमने चुना है, क्योंकि आप वहीं से वहाँ के आबो में बड़े हुए हैं, वहाँ पले हैं, आप वहाँ पैदा हुए हैं, इसी वजह से हम आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। हम आपसे इसी वजह से एक आर्मी ऑफिसर के साथ साथ, क्योंकि आप वहाँ के बाशिंदे भी हैं। कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। दीप्ति जी ने एक बात कही थी, ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि मुट्ठी भर लोग थे और वो चले गए, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि अब हालात, ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ टूरिस्ट मेन रीढ़ की हड्डी थी वहां पे और वही उनका एक आधार था। अभी क्या लग रहा है कि चुनाव में डिले का एक कारण यह है कि भरोसा जीतना अभी, या फिर शांति बहाली एक कारण है? देखिए चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने अगर पार्लियामेंट के चुनाव करा सकते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भी करा सकते हैं, परंतु वो उनकी जो रीअलाइनमेंट हो रही है, जो क्योंकि ये लॉपसाइडेड थी कि कश्मीर वैली के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन कम थी और ज्यादा सीटें थी, और जम्मू रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा थी और सीटें कम थी, तो ऐसा कुछ करके वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और गवर्नमेंट जरूर चुनाव कराएगी। परंतु जैसे कि ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब वहां रहने वाले हैं और इसलिए इनका थोड़े जुनून है वहां की सिचुएशंस के बारे में बात करने का। और जहां एनडीए में, जैसे उन्होंने बताया 78 में एनडीए में गए, मैं 77 में एनडीए में गया, तो वहां एनडीए में थोड़ी सी आदत होती है रैगिंग करने की, छोटी मोटी कुछ बोलने की, तो इस हिसाब से किसी ने इनको बोल दिया होगा कि आप जम्मू से आए हो तो पाकिस्तान से आए हो। वैसे पूरे देश में कभी जम्मू को कभी पाकिस्तान नहीं बताया, कश्मीरी को फिर भी कोई बोल सकता था, पर जम्मू रीजन के जो आदमी है वो तो शुरू से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम योगेंद्र जी मैं अभी समझता हूँ, जो दी डिवीजन बिटवीन दी जम्मू रीजन एंड दी कश्मीर, वो अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल जो वो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के पास है, सो इज टू इंटीग्रेट द एंटायर स्टेट। अभी लद्दाख को अलग कर दिया, लद्दाख जब अलग हुए शुरू में बहुत खुश हुए, अभी वो वहां पे भी रिजेंटमेंट हो रहा है कि हमको अलग क्यों कर दिया, हमको भी स्टेट बनाओ। तो इसी तरह से जम्मू और कश्मीर का जो कल्चरल डिफरेंस है, एक काफी फर्क है और इसको इंटीग्रेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, आर्मी आर्म फोर्सेस वहां पर सिचुएशन को स्टेबलाइज करके रखेंगे, पर वो स्टेशन जैसे दीप्ति जी ने बताया, ये लॉन्ग रन में इट इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड द पॉलिटिकल सॉल्यूशन हैज टू बी देयर। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा दीप्ति जी, सॉरी मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि समय हो चुका है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के 5 साल कंप्लीट है, हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कराया जा सकता, लेकिन अभी बस एक चुनौती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। वहां पे चुनाव के लिए कोई डेट मुकर्रर करनी होगी, चुनाव होंगे, लेकिन इसी बीच एक सुखद बात ये कही जा सकती है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहे, वो एक सुखद तस्वीर और एक एहसास कराता है कि वहां के लोगों में जनतंत्र में, लोकतंत्र में भरोसा है और वो वोट कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब ये दूरी क्यों बनी हुई है, ये पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं या गवर्नमेंट वहां के हालात को पूरी तरह से दुरुस्त करने के बाद इलेक्शन कराती है। एक बस ये एक चुनौती जरूर सामने दिखाई दे रही है। आप सभी का शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।